राधे राधे, जय माता दी। स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में और वेलकम बैक। और होली अष्टमी की पूजा की शाम की तैयारी कर रही थी। मुझे बनाने थे खाना, तो मैंने हलवा बनाने की तैयारी करी। तो मैंने हलवा फटाफट बनाया क्योंकि 5 बज गए थे। मुझे घर की साफ़ सफाई करके, मतलब झाड़ू वाड़ू, शाम की झाड़ू लगा के, फिर मंदिर वंदिर अच्छे से करके, चौकी लगा के, तो मुझे 5 बज ही गए थे। 5:30 पौने 6 तक तारे निकल जाते हैं। वही मुहूर्त मैंने मंदिर उसमें देखा था नेट पे, तो मैंने कहा उसी हिसाब से कर लूँगी, क्योंकि बताने वाले भी तो नहीं था कोई। ना सास है ना नंद है, जिठानी है तो वो थोड़ी दूर रहती है ना, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब फिर मैंने फटाफट पूजा, मतलब कि पूजा की तैयारी करी। तो मैंने अपने फटाफट हलवा बनाया। हलवा बनाने के बाद में मैंने आलू वगैरह उबाल के रख दिए थे। मैंने कहा सब्जी का तो क्या भोग लगेगा, तो मैंने सब्जी आलू वगैरह उबाल के रख दिया। आलू की सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी भी डालूंगी, और मैंने कहा हलवा रेडी कर लूँगी और पूड़ी उतार दूँगी। तो मैंने हलवा बना के रेडी कर लिया। फिर मैंने आटा लगाया। आटा लगा के फटाफट फिर मेरे को पूड़ियाँ भी उतारनी थी, क्योंकि सारा ही काम करना था। क्योंकि फिर वो बाबू को भी कहता मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैंने कहा बस बेटा, कहाँ अभी खाना बन ही जाएगा, फिर आप खा ही लेना। क्योंकि फिर उसको शाम की टाइम 6 के 7 के बीच में ना उसे बहुत ज़ोर की भूख लगती है। तो 5:30 होने ही वाले थे, तो उससे पहले मैंने फटाफट रेडी कर लिया। तो फिर मैंने फटाफट आटा वाटा लगा के, फिर मैंने फिर मैंने तेल वेल गरम करके पूड़ी बना के रेडी करी। छोटी छोटी पहले भगवान जी के लिए पूड़ी बना दी थी, माता रानी होली अष्टमी माता के लिए। तो मैंने कहा उनका भोग लगेगा, फिर तारों का भोग लगेगा, तो फिर मैंने कहा फटाफट इतनी उतार लेती हूँ। बाद में फिर गरम गरम जैसे खाएंगे वैसे उसी हिसाब से फिर बना दूँगी सबके लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले भोग के लिए पूड़ियाँ उतार के रेडी कर लिया। फिर मैंने सोचा कि आप फटाफट पूजा कर लूँगी, क्योंकि बाहर देख रही थी बार बार में, तो मैंने कहा टाइम हो गया बहुत, क्योंकि हल्का अंधेरा होते ही, अंधेरा जैसे होने वाला होता है जब भी तारे निकल के दिख जाते हैं। तो फिर मैंने फटाफट रेडी कर ली थी पूड़ी उतार के अपनी। फिर मुझे भगवान जी का भोग भी लगाना था, तो कम से कम मैंने 4 जगह अलग अलग करके 2-2 करके पूड़ियाँ, फिर हलवा रख के, फिर मैंने हलवा ही ज़्यादातर बनता है। फिर मैंने फटाफट भोग की तैयारी करी, मंदिर में गई। मंदिर में जाके मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद में पहले पूजा पाठ करके, फिर उसके बाद में मैंने को भोग लगाना था। बाबू गली में घूमने चले गए थे। फिर मैंने उसको आवाज़ मारी, मैंने कहा आजा भाई, अब पूजा करनी है, फिर खाना खा लेना, आपको भूख लग रही है ज़्यादा, तो मैंने कहा फिर वो भोग खा लेना आप ही। क्योंकि वो भोग वैसे तो सासू और ननद को दिया जाता है, पर मेरी ना सास है ना ननद है, तो किसको देती। तो फिर मैं बाबू को खिला देती हूँ और रख देती हूँ, पापा को दे देती हूँ। फिर मैंने फटाफट पूजा करी माता रानी की, होली अष्टमी मैया की। तो मैंने पूजा पाठ करके, फिर दिन भी छिपने वाला था, फिर मैंने मंदिर में भी जोत जलाई, फिर गेट पे जोत जलाई। उसके बाद में फिर तुलसी मैया जी भी हैं, उनके लिए भी रेडी करी, तुलसी जी के लिए जोत। तो फटाफट मैंने पूजा करके उनका भोग लगाया माता रानी होली अष्टमी का। मैं तो इस तरीके से करती हूँ, आप कैसे करते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कोई गलती होगी तो फिर मैं आगे से सुधारूँगी, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। ये कलश होता है, इसको दिवाली वाले दिन ही बाबू को नहलाऊंगी इसी पानी से। ऐसे मेरे को बताया था मेरी चचिया सास ने, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। क्योंकि ये जो कलश है, एक कलश के पानी से ही दिवाली वाले दिन बाबू को नहलाऊंगी। तो फिर मैंने इसी हमारे ये कलश अभी रखा हुआ है। फिर मैं गई ऊपर। ऊपर जा रही थी, फिर बाबू को मैंने कह दिया आ जाओ बेटा। फिर वो कह रहा मम्मी कान्हा जी को भी ऊपर ले चलो। मैंने क्यों परेशान करते हो। फिर वो कह रहा ले चलो ना मम्मी प्लीज़। तो फिर मैंने कहा चलो ले चलो। तो फिर तो कान्हा जी को भी ऊपर ले आया, तो वो फिर मैं भी ऊपर आ गई। ऊपर आके फिर हमने तो सबसे पहले जो जोत तैयार करी थी मैंने तुलसी मैया की, तो तुलसी मैया पे पहले पूजा करके उसके बाद में मैंने कहा अंधेरा हो जाएगा ज़्यादा, फिर अच्छा नहीं है। फिर मैंने कहा तुलसी मैया पे पहले ही जोत जला देती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने ये चौक पूजा। चौक किस किस के यहाँ पे पूछता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को देखो जैसे पता है मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी जानकारी नहीं है अभी। फिर मैंने इस तरीके से चौक पूजा। चौक पूजने के बाद में एक स्याता सा बनाया। मन के चौक भी नहीं वैसे किया, मैंने स्याता सा बना के उसके अंदर ही मतलब जो भोग लगाऊंगी तारों को, तो वो उसी में रख दिया करती हूँ। तो मैं तारों का अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद में उसके बाद में बाबू के तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में फिर मैंने उसको कहा कि
पहले फिर मैंने भगवान जी को तारों को भोग दिया। भोग ले देने के बाद में फिर थोड़ी सी उनकी आरती भी करी थी। आरती करने के बाद, आरती क्या मतलब, आरती तो नहीं आती, इस तरीके से उनकी थोड़ी सी आरती उतारी थी। आरती उतारने के हमारे बच्चों को सदा सलामत रखना, कोई भी मेरे से गलती सलती हो मुझे माफ़ करना और अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखना। सदा मेरे बच्चे यूँ ही खुश रहें, मैं यही चाहती हूँ। राधे राधे। फिर मेरे बाबू को मैंने जो बनाया था मैंने उसका भोग लगा, मैंने सबका भोग लग गया। उसके बाद में जो प्रसाद था वो मैंने बाबू को खिला दिया। बाबू को खिलाने के बाद में बाबू मैं फिर कह रहा मम्मी पैर छूने, मैंने कहा हाँ छुओ, पैर छुओ भाई। फिर उसने मेरे पैर छुए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम आ गए नीचे। मैंने कहा खा ले खाना, कह रहे नहीं अभी नहीं खाऊंगा। फिर मैंने कहा चलो वीडियो बना ले। फिर एक दो कह रहा चलो ठीक है ओके मम्मी बना लेते हैं। पर वो कहते हैं ना टाइम पे वो लड़का काम नहीं करता, वैसे कहते रहेगा। पर जब मैं कहूँगी ना आजा बेटी वीडियो बना लेते तो बड़े नखरे दिखाता है। इसी मारे मैं उसको ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि कोई बात नहीं, बच्चा है, नहीं है उसका मन तो फिर मत बनाओ, कोई बात नहीं। पर वो बैठा हुआ था वहाँ खेल रहा था, मैंने कब जाके मैंने थोड़ी सी एक दो वीडियो बना दी, फिर मस्ती करने लगा। फिर बैठ के चलो ठीक है, राधे राधे, जय माता दी। सदा हमारे बच्चों को यूँ ही खुश रखना, जय माता दी।